तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, आगे के क्वेश्चन डेसिमल एक्सपेंशन के बेस्ड पे आएंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो आप, या फिर आई कार्ड पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये जो फॉलोइंग दे रखी है हमको, उसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इन्हें डिवाइड करना है। और ये कह रहा है कि ये किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है सभी। तो इसको सबसे पहले हमें पहले पे आते हैं हम, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हम डिवाइड कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर जो है वो अंदर आ जाएगा, तो ये हम डिनोमिनेटर अंदर लिख देते हैं और नॉमिनेटर को बाहर। अब 36 तो 100 से छोटा है, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 100 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 को 3 बार आप मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 300। अब 100 की टेबल में 360 तो आता है नहीं, तो हम 300 कर लेते हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों आएगा 60। हमने 0 ऑलरेडी लगा रखा है, हमने 0 तो ऑलरेडी लगा ही रखा है, तो हम पॉइंट लगा रखा है, तो 0 बढ़ा लेते हैं। अब 100 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को कितनी बार हम कहेंगे कि 600 आ जाए, तो 6 बार। 100 6 600। तो दोस्तों, इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में बता रखा है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, तो अगर 0 आता है तो इसको हम क्या नेम दे सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड में कह रहा है दोस्तों 1 डिवाइडेड बाय 11। तो हम क्या करेंगे, 1 को अंदर रखा और 11 को बाहर। अब 11 तो 1 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ेगा। अब 11 फिर भी 10 से छोटा है, 10 फिर भी 11 से छोटा है, तो हम एक और 0 लगा के इधर भी 0 लगा देंगे। तो 11 9 से क्या होगा दोस्तों, 99। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, जैसा कि हमारा पहले भी 1 ही था। तब इसको ये रिपीट होता जाएगा। एक और बार मैं आपको करके बता देता हूं। अब 1 है तो डेसिमल का हमने एक लगाया 0, अब एक और 0 चाहिए तो एक और 0 लगाया और एक और 0 लिया। अब 11 9 वापस 99। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो बार बार वही रिपीट हो रहा है। तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर दोस्तों आप इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हो। इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये आ जाएगा दोस्तों। तो अब आते हैं थर्ड सॉल्यूशन की तरफ। अगर अब हम इसको सोल्व करेंगे, 1/8 को सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 33 डिवाइडेड बाय 8। तो हमें सोल्व करना है 33 डिवाइडेड बाय 8 को।
तो हम सोल्व कर लेते हैं 33 डिवाइडेड बाय 8। ये हमने लिखा, 33 आ जाएगा अंदर और 8 आ जाएगा बाहर। तो 8 4 जा क्या होता है दोस्तों, 32। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो बचेगा 1। हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 8 से छोटा है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, वापस 8 1 जा 8, इसे माइनस करा तो बचा 2। पॉइंट लगाया हुआ है तो हम 0 लिख सकते हैं। अब 8 2 जा हो जाएगा दोस्तों 16, बचा 4। अब डेसिमल लगा हुआ है तो हम 0 बढ़ा लेते हैं। 0 बढ़ा है तो वापस 8 को कितनी बार बोले कि 40 आ जाए, तो 8 5 जा 40 दोस्तों, 8 5 जा 40। तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो दोस्तों यानी ये भी क्या हुआ, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग, मैं एक और बार कहता हूं दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई कार्ड पर क्लिक करके मेरी पिछला वीडियो देख लीजिए। अब दोस्तों इसमें 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपके सामने 3 ही लाया हूं। अब अगले पेज पे चलते हैं 3 और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने 3 और क्वेश्चन आगे के। तो चलो अब इन्हें सोल्व करते हैं। तो वापस से डिवाइड करना है। अब 3 अंदर रखा, 13 बाहर रखा। अब 3 तो 13 से छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। 13 2 जा क्या हो जाएगा दोस्तों, 26। अब 30 में से 26 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4। पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। 0 बढ़ा है। अब 13 3 जा क्या हो जाएगा, 39। तो ये इसको हम 3 कर लेते हैं। 13 3 जा 39, बचा क्या 1। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे। अब फिर भी 13 से 10 छोटा है तो इधर 0 बढ़ाया तो इधर भी 0 बढ़ाया। अब 13 7 जा क्या होता है दोस्तों, 91। 13 7 जा 91। आगे का मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों। बचा कितना दोस्तों, इसमें से 9 बचा। अब 9 बचा तो 9 तो 13 से छोटा है तो हम 0 बढ़ा लेंगे। अब 13 6 जा क्या हो जाएगा, 78। अब अगर हम 90 में से 78 को माइनस करेंगे तो बचेगा 12। 12 भी 13 से छोटा है तो पॉइंट लगा रखा है ऑलरेडी हमने, 0 बढ़ाया। अब 13 9 जा क्या हो जाएगा, 117। तो दोस्तों बच क्या गया, 3 बचा। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 3 है और जो स्टार्टिंग में था तब भी 3 था। अब ये रिपीट होगा, ऐसा कि ऐसा चलते जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये रिपीट हो रहा है तो आंख बंद करके भी आप कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, कुछ भी कह सकते हो आप दोनों में से। ये रिकरिंग। अब एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई सी भी चीज अगर रिपीट होती हो, यानी हमारा डेसिमल अगर रिपीट होता हो तो उसका आंसर क्या, जैसे दोस्तों इसका आंसर मैं अभी आपको लिख के बता देता हूं सही से। तो दोस्तों अपना इसका आंसर क्या आया था, 0.230
769। अब इसके बाद दोस्तों और वो रिपीट होते जा रहा था, तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे भाई बार का मतलब होता क्या है? तो दोस्तों बार यानी ये जो संख्या है ये बार बार रिपीट होती जा रही है, इसीलिए हम बार लगाते हैं ताकि वो बार उस साइन को रिप्रेजेंट करता है कि ये रिपीट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये आ गया। अब हम फिफ्थ को सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा पहले। 11 बाहर 2 अंदर। अब 2 भी 11 से छोटा है तो हम पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो 11 1 जा 11, बचा कितना 9 बचा। 20 में से अगर हम 11 माइनस करते हैं तो 9 बचा, तो पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाते हैं। अब 8 जा 11 8 जा कितना होता है दोस्तों? 11 8 जा होता है 88। ये 88। अब अगर हम 90 में से 88 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। अब बचा 2 और यहाँ पर भी हमारा 2 था, ये देख सकते हो आप 2 था। अब मान लो ये भी रिपीट हो रहा है, अब ये दोस्तों आगे चलता जाएगा। ये जो हमारा 18 है इसके बाद ये आगे चलता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। जितनी बार आप सोल्व करोगे उतनी बार ही ये चलता जाएगा। तो जैसा कि अभी मैंने बार के बारे में बताया था, वही बार हम यहाँ पर भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है दोस्तों। जहां डेसिमल रिपीट होगा वहां हम बार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बार लग गया। अब इसका आंसर मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन के जैसे। तो इसका आंसर हमारा क्या था दोस्तों? 0.18। और 18 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। ये रहा हमारा बार। तो दोस्तों अब जो ये 6th क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज होमवर्क को जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या है और आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।